मेरे लिए आज खुशी का मुकाम भी है और एक इमोशनल मोमेंट है कि आज से लगभग 20-22 साल पहले जिस स्कूल में मैं बतौर स्टूडेंट इस ग्राउंड में घूमता था और जहां मैंने तालीम हासिल की और जिन उस्तादों ने मुझे प्यार देकर, मुझे तालीम देकर, मुझे डांट कर इस रास्ते पे लगाया, आज उनके सामने मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और उनकी बात सुनने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं शाह साहब से लेकर जितने भी वहाँ गुलजार साहब, जितने भी उस्ताद हैं, इनका कहीं ना कहीं एक रोल रहा है मुझ जैसे लाखों स्टूडेंट्स को एक दिशा देने का, एक रास्ता दिखाने का। और आज जो मैंने बाहर जो इन्होंने हमारे स्कूल के वो प्रोडक्ट जिन्होंने अपने डिफरेंट फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, समाज के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए काम किया, इसके लिए मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज वानी साहब ने कहा कि सर गिने जाते हैं, लेकिन ये वो क्रीम है, ये वो फोरम है जिस फोरम में इस जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि ये फोरम हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड करती है। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड इस जैसी फोरमों में होता है। मैं वो कैसे दिन भूल सकता हूं। सियासत का मुझे, लीडरशिप का मुझे शौक बचपन से था, लेकिन कभी राम प्रकाश सर, कभी राकेश सर, कभी मोदी सर, कभी रूपदार साहब, और ये इनका मैं स्टूडेंट, उनसे मैथ पढ़ा, इनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी। रूपदार साहब भी फिजिक्स पढ़ाते थे, राम प्रकाश सर जूलॉजी पढ़ाते थे, और कभी कभी डांट खानी पड़ती थी, आप क्लास क्यों मिस करते हैं। मुझे आज भी याद है 12th मैंने फिजिक्स राकेश सर से पढ़ी, और जहां मेरा मिशन क्लियर था कि मेरा मकसद ये है, थोड़ा एकेडमिक में भी मैं पढ़ने में ठीक था, और मुझे पता है कि जब रिजल्ट आया तो 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 141 नंबर मेरे फिजिक्स में थे, और वो राकेश सर के पास ट्यूशन पढ़ता होता था। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि जब आपकी टीचर्स के साथ एक बॉन्डिंग होती है और जब आपका स्टूडेंट कहीं पहुंचता है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप के साथ साथ अगर किसी को होती है तो वो टीचर को होती है। और इस इंस्टीट्यूशन ने अनगिनत मुझ जैसे और मुझसे बेहतर इंसान पैदा किए जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। मैं मुस्लिम साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो इस सारी चीज को आपने कैप्चुलाइज किया, और ये वही कर सकता है जिसके पास खुद का विजन हो, क्योंकि ये हमारा इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को, जिस इंस्टीट्यूशन को देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। और आपने कल जो हमारे आने वाले बच्चे जब यहां पढ़ेंगे तो जब वो बोर्ड देखेंगे तो अगर किसी का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है तो वो उस चीफ इंजीनियर को देख के अपनी इंस्पिरेशन लेगा। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर देखेगा कि इस रीजन में आज से 20 साल 30 साल पहले अगर डॉक्टर बना है तो मैं भी बन सकता हूं। अगर कोई केएस ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर, तो एक इंस्पिरेशन, ये चीज आपने जो आज
यहां रखी है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज में, सोसाइटी में अपना अपना रोल सबका है, लेकिन टीचर का जो रोल है वो कभी खत्म नहीं होता। हो सकता है कोई डॉक्टर बड़ी अच्छा डॉक्टर रहा हो, लेकिन उसका अपना एक रोल सिर्फ उस मेडिकल प्रोफेशन तक सीमित रहता है। एक इंजीनियर जब तक जॉब में रहता है वो वहीं तक लिमिट रहता है, उसकी लिमिटेशन अपने जॉब तक है। जिस दिन वो रिटायर हो गया तो उसका अपना एक रोल खत्म हो जाता है। लेकिन एक टीचर का रोल तब तक चलता रहता है जब तक वो इस दुनिया में जिंदा है। आज जब मुझे एक हफ्ता पहले हमारा डांगरी के अंदर प्रोग्राम था और मुस्लिम साहब ने कहा कि हमारी एक फोरम है, वो आपसे बात करना चाहती है, तो मुझे ये था कि हम डाक बंगले में शायद बैठेंगे। मैं किसी प्रोग्राम में था, वहाँ रोड का इनॉग्रेशन करना था। जब मुझे पता चला, मेरे पीए ने मुझे बताया कि नहीं, वो उन्होंने कोई आपको हाई सेकेंडरी स्कूल में बुलाया है। मैंने बड़े मंचों में भाषण दिए, छोटी सी उम्र में मुझे बहुत मौका मिला हिंदुस्तान घूमने का, और मैंने बड़े बड़े सभाओं में संबोधित किया। लेकिन यकीन मानो, जब मैं यहाँ इस चेयर पे आपने मुझे बिठाया तो मैं अपने अंदर अपने आप से मेरे सवाल थे कि अगर तुम्हें इस चेयर पर इन्होंने बिठाया है तो तुम्हें इंसाफ करना है, और इंसाफ करके इनकी उम्मीदों पर उतरना है, क्योंकि यही वो फोरम है, यही वो इंटेलेक्चुअल है जो इस समाज को बनाता है। जो आपने मुझे इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं जब एमएलए बना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि पहले जैसे छोटे बच्चे को आप पूछते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो शुरू में बच्चा कहता मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। खासकर पीर पंजाल में तो एक होड़ सी, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, लेकिन हमारे दौर में डॉक्टर और इंजीनियर, क्योंकि 12th के बाद सबसे इजीएस्ट जो प्रोफेशन इजीली जो होता है, सीट जेके सीट, अब तो शायद चेंज हो गया, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से वो लीट हो गया, वो होता था तो हर आदमी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था। और उसके बाद आगे कोई निकल गया तो वो केएस कर लेता था, और अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो टीचर तो वो लगेगा ही लगेगा। तो ये हमारे पीर पंजाल, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और मिडिल क्लास आदमी रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि समाज का इतना प्रेशर होता है, फैमिली का इतना प्रेशर होता है। मेरी इंजीनियरिंग में 12th में सिलेक्शन हो गई, और जब मैंने ज्वाइन प्रेशर में कर लिया, और मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे घर से था कि अल्लाह ने चीज दी है, इसको ठुकराना नहीं। तो जब मजहब के साथ चीजें जोड़ दी जाती हैं तो इंसान सोचता है कि इसको मुझे करना चाहिए, लेकिन मकसद कुछ और था, मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक सिलसिला चलता रहा।